नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। दशहरे पर देश भर में रावण दहन। मोदी बोले चंद्रयान को चांद पर पहुंचे 2 महीने हो गए। अयोध्या में भगवान राम कुछ महीनों में विराजेंगे। मणिपुर में म्यांमार के उग्रवादी संगठन के 2 सदस्य गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद बरामद। सीएम बोले ये हमारे राज्य को निशाना बनाने की साजिश। अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर में रावण दहन। तमिलनाडु सीएम के बेटे का पुतला जलाया। कमेटी बोली सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी की। मध्य प्रदेश में 5 सीटों पर कांग्रेस बदल सकती है कैंडिडेट। आमला, सुमावली, पिपरिया, शुजालपुर, जावरा में बदलाव संभव। 28 को दिल्ली में बैठक। भाजपा नेता नीलेश राणे ने राजनीति से संन्यास लिया। कहा अब राजनीति करने का मन नहीं कर रहा। पहले कांग्रेस से सांसद थे। अब खबरें विस्तार से। मुरैना सिटी कोतवाली थाने के अंतर्गत बनखड़ी रोड इलाका में पिछले कुछ दिनों पूर्व रात्रि के समय एक ही समुदाय के 2 गुटों में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसमें एक युवक घायल हो गया। उक्त घटना के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और आज 3 आरोपियों को पकड़कर घटनास्थल पर ले जाकर उसका रिक्रिएशन कराया। पुलिस द्वारा आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई कर उन्हें ग्वालियर जेल भेज दिया। भिंड में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। बता दें, अटेर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे को लेकर दिया बीजेपी नेत्री सरोज जोशी ने बड़ा बयान। मंच से तंज कसा। बीजेपी नेत्री ने कांग्रेस प्रत्याशी की बेटियों की आबरू लूटने वाला बताया। उन्होंने कहा कि जब हेमंत कटारे विधायक थे तो उन्होंने अपने पद की गरिमा को और अटेर क्षेत्र सहित पूरे भिंड जिले को शर्मसार व लज्जित किया। बता दें, बीजेपी नेत्री ने कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर यह बयान दिया। बीजेपी प्रत्याशी अरविंद भदौरिया के चुनाव कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मंच से दिया, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बोलने का भी अधिकार नहीं है। जिन्होंने देखा होगा अपने कार्यकाल में, एक तरफ अरविंद भदौरिया है जिन्होंने अटेर क्षेत्र का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, और एक तरफ पूर्व अध्यक्ष है हेमंत कटारे जिन्होंने अटेर क्षेत्र को शर्मसार कर दिया, हमारे भाइयों को शर्मसार कर दिया, उन्हें पद की ऐसी गरिमा को लज्जित किया। ये टैक्स की बात करते हैं, ये सेक्स वाले टैक्स की बात कर रहे हैं। आज इन्हें शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नारायण अपने बिलासपुर दौरे के दूसरे दिन धूलरा स्थित बाबा नाहर सिंह मंदिर पहुंचे। दुर्गा पूजा समिति द्वारा आयोजित 4 दिन नवरात्र पूजन के दशमी के दिन मां दुर्गा व भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने पहुंचे, जिसके बाद धूलरा स्थित बाबा नाहर सिंह मंदिर से लुहनू मैदान तक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं लुहनू मैदान पहुंची शोभा यात्रा के बाद वहां जेपी नड्डा ने अपने परिवार सहित मां भगवती व भगवान गणेश की पूजा अर्चना की, जिसके बाद मोटर बोट के जरिए गोविंद सागर झील में मूर्ति विसर्जन भी किया गया। विजयदशमी के दिन मैं अपनी ओर से आप सब लोगों को और यहाँ की तमाम प्रबुद्ध जनता को विजयदशमी का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब जानते हैं कि शारदीय नवरात्र में हम सब लोग माँ दुर्गा की उपासना, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और माँ दुर्गा शक्ति स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक देवी स्वरूप हम सब लोगों को आशीर्वाद देती। भेरुंदा अंतर्गत आने वाले ग्राम बड़ोदिया निवासी आनंद सिंह राजपूत ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने बुधनी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का मन बना लिया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मस्तान शर्मा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से भी युवा उम्मीदवार है। आनंद सिंह राजपूत के पिता 2010 में जनपद पंचायत भेरुंदा के जनपद सदस्य रह चुके हैं। आनंद सिंह राजपूत अपने पिताजी की पहचान के दम पर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। वहीं अभी पिछले वर्ष जिला पंचायत सदस्य के रूप में आनंद सिंह राजपूत की बहन विनीता सिंह राजपूत जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ चुकी है।
मुद्दे तो बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन सभी मुद्दे आपको बताने में थोड़ी तकलीफ होगी क्योंकि समय का अभाव है। तो सबसे मेरे मेन मुद्दे तो ये है कि जो शिवराज सिंह चौहान जी है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोजगार की बात करते हैं। तो 1 लाख रोजगार का बोला, लेकिन कहाँ है 1 लाख रोजगार की अगर बात करें, जैसे अगर यहाँ पे जिला बनता, नरसुल्लागंज क्षेत्र का विकास होता, भेरुंदा नाम कर दिया उसका, लोगों को भ्रमित कर दिया भेरुंदा नाम से, अगर जिला बनता तो विकास होता ना यहाँ। हमीरपुर जिले के ऐतिहासिक दशहरा मेले को लेकर 2 दिन पहले से जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। पुलिस परेड ग्राउंड में लगने वाला दशहरा मेला जिले का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग जिले सहित आसपास के क्षेत्रों से आते हैं। मेले में नगरपालिका द्वारा व्यवस्थाएं की जाती है। बता दें, दशहरा मेले में इस बार आकर्षण का केंद्र बने रावण का पुतला 45 फीट और मेघनाथ 35 फुट का पुतला बनाया गया। इस दशहरा मेले को लेकर क्षेत्र के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। मेले में भीड़ भाड़ के दौरान ड्रोन कैमरे से निगरानी पुलिस द्वारा की जाएगी। यहाँ पे परेड ग्राउंड में आज दशहरे का मेला आयोजित किया गया है। इसमें सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोग ड्यूटी लगा दी गई है और ड्यूटियाँ समय से तैनात हो जाएंगी और एडिशनल तैयारी के लिए हम लोग ड्रोन की व्यवस्था की है, वो भी लगातार भ्रमण करते रहेंगे और सारी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। आपका ये परेड ग्राउंड में मेला लगता है। इस बार रावण 35 फुट का मंगाया गया है। मेघनाथ की हाइट 35 फीट की है और रावण की 45 फीट की है। पूरी व्यवस्थाएं हम लोग की चाक चौबंद हैं और प्रयास रहता है कि कहीं किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो। प्रकाश से लेके और हमारे सारे पालिका कर्मचारी अपनी जगह पे ड्यूटी में मुस्तैद रहते हैं। प्रयास है इस बार की कई पॉइंटों में हमने कैमरे भी लगाए ताकि सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हम लोग मेला ग्राउंड में भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो कोई किसी प्रकार की कोई घटना का घटना हो। विजयादशमी यानी दशहरा का पर्व हरिद्वार में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। ऐसे में हरिद्वार के लिए क्षेत्र सेक्टर में रामलीला कमेटी की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विजयादशमी पर 60 फुट का रावण का पुतला बनाकर तैयार किया गया। इसको देखने के लिए हरिद्वार के बिल क्षेत्र सेक्टर 4 में दर्शक लाखों की संख्या में आते हैं। देखो, ये तो सच्चाई है कि हमेशा बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए हर वर्ष ही इस रावण के पुतले को जलाया जाता है और ये एक दर्शाता भी है कि अगर ये धारणा है, अगर हर आदमी अपने मन में रख ले तो हम जितने भी हमारे अंदर बुराई है वो दूर हो सकती है। और जैसे ये आप जान ही रहे हैं कि रावण के पुतले को खड़ा करना, 60 फुट का हमारा रावण बनता है। 60 फुट के साथ साथ इसके साथ हमारे 2.5-3 लाख आदमी की हमारी यहाँ की गैदरिंग रहती है, संख्या रहती है और सबसे बड़ी बात है प्रशासन का भी बड़ा सहयोग रहता है। तो हमें हर तरीके से तैयारी करनी पड़ती है। आप देख भी रहे होंगे हमारे लड़के कैसे काम कर रहे हैं। ये पूरे 18 दिन की मेहनत है जो आज ये पूरा लगे हुए हैं। विकासनगर क्षेत्र ग्राम टिमली की गौशाला की गाय हिमाचल प्रदेश की सीमा में ले जाकर काटने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर विकासनगर क्षेत्र के बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को एक वीडियो वायरल मिली थी, जिसके आधार पर उन्होंने विकासनगर के नवघाट यमुना नदी के पार हिमाचल प्रदेश की सीमा में नदी के किनारे पर लगभग 10 से 15 गाय कटी हुई पाई, जिसकी सूचना उन्होंने हिमाचल प्रदेश पुलिस को दी। वहीं जिस व्यक्ति ने गाय काटी है वह व्यक्ति विकासनगर का बताया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश पुलिस जांच में जुट गई है। सूचना मिली कि हमारा एक वीडियो वायरल हुई गौ हत्या के मामले में। नवघाट के पार का मामला था। हमारी सारी टीम इकट्ठी हुई और नवघाट पे पहुंची। वहाँ पे देखा तो गाय की दुर्गति इतनी खराब हो रखी थी कि सभी गाय के ऊपर से मांस उतारा हुआ था। टिमली के अंदर एक गौशाला है, उसमें गुरुजी हैं, उनसे हमारी बात भी हुई। गुरुजी ने कहा कि हमारी एक गौशाला है और यहाँ पे आप गायें छोड़ सकते हैं। वो टैग उन्हीं के नाम का निकला है। सुबह ही हमें सूचना मिली कि 10 गायें करीबन पीछे यमुना जी के किनारे डाल रखी है और उनकी खाल उतार के वहाँ पे और फिर कोई कार्यकर्ता गए, उन्होंने वीडियो बनाई और फिर एक चाकू लेके वहीं पे एक व्यक्ति था और जो विकासनगर का बताया जा रहा है। तो जो गौ सेवा बोला जाता है कि परम धर्म है और हम उसको माता मानते हैं, तो हमारी माताओं का यहाँ पे इतना बुरा हाल हो रहा है, तो इस पर सोचने का विषय है और हिंदू समाज को इस पर सख्त कार्रवाई और खड़ा होकर आगे आना चाहिए।
कोतवाली विकासनगर क्षेत्र अंतर्गत लहमन पुल के पास एक लड़की जो कि पैदल जा रही थी, उसके बाइक सवार 2 लोगों ने रोककर उसका मोबाइल फोन छीन लिया और भागने लगे, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी जमकर धुलाई कर दी। तत्परता दिखाते हुए मौके पर हरपुर चौकी की पुलिस पहुंची और दोनों चोरों को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। नेपानगर विधानसभा से मंजू दादू के नाम की घोषणा के बाद मंजू दादू आज नेपानगर भाजपा कार्यालय पहुंची, जहां आतिशबाजी और गर्मजोशी के साथ मंजू दादू का स्वागत किया गया। नेपानगर पहुंची मंजू ने वरिष्ठ भाजपाइयों का आशीर्वाद लेकर अपना चुनावी जनसंपर्क की शुरुआत कर दी। वहीं मंजू के सामने कांग्रेस से गेंदूबाई चौहान है, जिसका खकनार क्षेत्र में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर विरोध देखा गया था और ये माना जा रहा है कि दोनों प्रत्याशियों के लिए जीत की राह आसान नहीं है, लेकिन जनता किसे जीत का ताज पहनाती है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी है और जब भी भारतीय जनता पार्टी में कोई प्रत्याशी चुनकर आता है तो ये पूरा परिवार एक साथ होकर अगर काम करता है। मुझे कहीं से कहीं तक कोई परेशानी आ नहीं रही है, सबने मुझे बहुत प्यार और सम्मान दिया है और आशा है हमेशा। दशहरा ऐसे में ठाड़ो मैदान सोलन में भी दशहरे मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने सभी विभागों को उचित व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए थे। वहीं दशहरे को देखते हुए अग्निशमन विभाग ने भी अपनी कमर कसी हुई थी और आगजनी जैसी घटना पेश न आए उसके लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। फायर ऑफिसर सोलन कमलजीत नमन ने कहा है कि दशहरे को लेकर आज ठोड़ो मैदान सोलन में 2 गाड़ियां तैनात की गई है। वहीं शहर के सभी हाईट्रेट को भी चेक किया गया है। तो जैसा आप जानते हैं कि प्रशासन की तरफ से हर बार हमें जो है ऐसे मेले या कोई भी त्यौहार होता है तो उसके लिए फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां है उसके लिए निश्चित स्थान पर रखने के लिए बोलती है। तो आज भी ठोडू ग्राउंड में जो है हमारी 2 गाड़ियां जो है वो तैनात की गई है। माल रोड की समस्या है वो आज की नहीं है, बहुत सालों पुरानी है, क्योंकि हमारे पास जो एक ही गाड़ी ऐसी है जो छोटी है और अंदर शहर के लिए है। बाकी हमारे पास जो गाड़ियाँ हैं वो बड़ी है और अंदर जाना उनका मुश्किल होता है। हमारी जितनी भी इस प्रकार की कोशिश होती है वो हाइडेंट के द्वारा ही जो है वो आग बुझाने का प्रयास होता है। सागर जिले के सुर्खी से बीजेपी के उम्मीदवार गोविंद सिंह राजपूत के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता का मामला राहतगढ़ थाने में दर्ज किया गया है। इस बारे में कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा का कहना है कि गोविंद राजपूत का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो सबसे ज्यादा वोट लाने वाले बूथ को 25 लाख रुपए देने की बात कह रहे हैं। इस मामले में मामला दर्ज हुआ। इधर राजनीति में आने की मंशा रखने वाले निशा बांगड़े के त्यागपत्र मामले पर कांग्रेस का आरोप है कि उनका इस्तीफा मंजूर होने के बाद सूचना देरी से क्यों दी गई। अगर वो कांग्रेस में आएगी तो स्वागत है, लेकिन चुनाव लड़ना या न लड़ना यह पार्टी हाईकमान ही निर्णय लेगा। माननीय गोविंद राजपूत जी के विरुद्ध एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग ने उस शिकायत को सही पाया और पुलिस को एफआईआर करने के लिए निर्देशित किया। जो वीडियो गोविंद राजपूत जी का सामने आया है उसमें वे एक पोलिंग पर उन्हें सर्वाधिक वोट मिलने पर 25 लाख रुपए की आर्थिक लालच दिए जाने का प्रलोभन कर भ्रष्ट आचरण की स्वीकारोक्ति कर रहे हैं। शायद इस देश का कोई भी नागरिक कमलनाथ जी के प्रति ऐसे आरोपों पर विश्वास नहीं करेगा और वे लोग जिनकी माली हालत मैं जानता हूं कि वो क्या थे। विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस पार्टी ने मध्य विधानसभा से एक बार फिर आरिफ मसूद को अपना जिताऊ उम्मीदवार बनाकर उतारा है। हालांकि पिछले 2018 के चुनाव में आरिफ मसूद ने बीजेपी के सुरेंद्रनाथ सिंह को काफी अंतर से हराया था। इस बार आरिफ मसूद का कहना है कि मेरी विधानसभा मध्य में मेरी इस बार की प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य रहेगी और मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए प्रयास कर रहा हूं और मेरी जनता को मुझसे विकास चाहती है, मैं अपनी विधानसभा में पूरा करूंगा। क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट ने 3 अस्पताल दिए थे 30-30 बेड के। एक अस्पताल
सिटी के बुधवारा इलाके में, एक जहांगीराबाद में, एक मल्टियों में 30-30 बेड के स्वीकृत किए। कमलनाथ जी ने पैसा दिया, सब कुछ कर दिया, वर्क आर्डर और जगह का लोकेशन होना था, दोनों शिवराज सरकार ने रोके रखे। तो लोग सही डिमांड कर रहे हैं। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कांग्रेस की सरकार बनने पे सबसे पहले ये अस्पतालों की सुविधा उनको मिलेगी। और शिक्षा के लिए मैंने खुद एक निजी कोचिंग सेंटर अपना चलाया। तो भविष्य में इससे अनेक कोचिंग सेंटर मेरी विधानसभा में चलेंगे। ये दोनों को आज मैं आपकी तरफ से अवगत कराना चाहता हूँ। खकनार के साईं मंदिर से श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की पालकी का आयोजन किया गया। दशहरे के दिन बाबा की पुण्यतिथि प्रतिवर्ष बड़े ही भाव भक्ति के साथ मनाई जाती है, जिसमें सैकड़ों बाबा के भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी दशहरे के दिन श्री साईनाथ महाराज की पालकी निकाली गई, जो खकनार के साईं मंदिर से होकर नगर में भ्रमण कर वापस आई। बाबा के भक्तों ने जगह जगह बाबा की पालकी की पूजा पाठ कर प्रसाद वितरण किया। मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र के भक्तों ने भी प्रसादी व भजन कीर्तन का आनंद उठाया। उधम सिंह नगर के बाजपुर तहसील में 20 गांवों की लगभग 6000 एकड़ भूमि का मालिकाना हक की मांग को लेकर बाजपुर तहसील परिसर में 85 दिनों से किसान धरने पर बैठे हैं और सरकार से धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी अपनी भूमि का मालिकाना हक वापस देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही प्रदर्शनकारी किसानों ने सरकार रूपी रावण का पुतला बनाकर पुतले का दहन किया है। धरने पर बैठे दर्जनों किसानों ने इस अनोखे रावण के पुतले का दहन किया। उनकी साफ तौर पर मांग है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तब तक वह धरने पर बैठे रहेंगे। दरअसल ये उन षड्यंत्रकारी रावणों का पुतला है जिन्होंने बाजपुर को उजाड़ने की साजिश में अपनी भूमिका निभाई हो। आज 20 गांव के हजारों परिवार जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, लगातार 3 महीने हो गए हैं और 2020 से परेशान हैं। तो जिन्होंने भी इस 20 गांव के लोगों को बर्बाद करने की साजिश में अपनी भूमिका निभाई है, उन रावण रूपी लोगों का हमने आज पुतला दहन किया। अगर उसमें सरकार शामिल है तो सरकार का भी है, अगर उसमें कोई डीएम शामिल है तो डीएम का भी है, उसमें अगर कोई नेता शामिल है तो नेता का भी है। असत्य और सत्य की लड़ाई में एक बार फिर सत्य की जीत का पर्व विजयादशमी असत्य के प्रतीक रावण का पुतला दहन और सत्य के मानदंड मर्यादा पुरुषोत्तम के हाथों वध। मंगलवार को दिन भर विजयादशमी पर्व को लेकर तैयारियां चल रही। लंकाधिपति रावण के पुतले को कलाकारों ने अंतिम रूप दिया। विजयादशमी पर्व के मद्देनजर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। असत्य पर सत्य की विजय का प्रत्येक वर्ष मंचन किया जाता है। इसके लिए रावण का पुतला बनाया जाता है। भगवान श्री राम के हाथों वध होने के बाद रावण के पुतले का दहन कर दिया जाता है। जबलपुर के सैनी एरिया में घूम रहे एक संदिग्ध युवक को मिलिट्री के जवानों ने पकड़कर केंट थाना पुलिस के हवाले किया है। युवक के पास से तलाशी के दौरान पुलिस को कई आईडी, पैन कार्ड, फोटो और मोबाइल सहित उर्दू में लिखे कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। पुलिस अब युवक से पूछताछ में जुटी हुई है। अभी तक पूछताछ में पता चला है कि युवक का नाम इसोसी साहब है, जो कि बिहार का रहने वाला है। बीते कई दिनों से ये सेना की वर्दी पहनकर जबलपुर में घूम रहा था। बताया यह भी जा रहा है कि जबलपुर के ओमती थाना क्षेत्र में यह युवक किराए का मकान लेकर रह रहा था। सीएसपी पंकज मिश्रा ने बताया कि बीते कुछ दिनों से यह युवक सैन्य एरिया में घूम रहा था। संदेह होने पर जब आर्मी इंटेलिजेंस ने इसे पकड़ा और पूछताछ कर तलाशी ली तो उसके पास से कई अहम दस्तावेज मिले। फिलहाल केंट थाना पुलिस युवक से पूछताछ में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे हो सकते हैं। उत्तरकाशी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कामयाबी लगातार तस्करों पर शिकंजा कसती नजर आ रही। पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी, पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी द्वारा आगामी त्योहार सीजन को देखते हुए कानून शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं अवैध नशीले पदार्थ एवं अन्य संदिग्ध गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए मुस्तैदी के साथ चेकिंग करने के लिए कोतवाली एवं थाना प्रभारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। अपराधों की रोकथाम हेतु उनके द्वारा जोनल एवं रूटीन चेकिंग हेतु अधिकारीगण नियुक्त किए गए। पूछताछ के दौरान पकड़े गए 2 आरोपियों से प्रतिबंधित लकड़ी के साथ वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है। एसपी उत्तरकाशी द्वारा बताया गया कि लकड़ी उच्च हिमालय के आरक्षित वन क्षेत्र में पाई जाती है।
यह एक प्रतिबंधित वन संपदा है। इसकी तस्करी कर लोग उच्च कीमतों में बेचते हैं। देखिए, कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत डूंडा चौकी में आज जो है सुबह के समय हमारे द्वारा सघन चेकिंग की जा रही थी, तो तभी एक वाहन जो है उत्तरकाशी की ओर से आते वक्त को चेक किया गया, तो उसमें जो है प्रतिबंधित काजल की लकड़ी बरामद हुई और करीब 308 नग बरामद हुए, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी गई है। और 2 अभियुक्त इसमें जो है वो लेके आ रहे थे इस लकड़ी को, और हमने वन विभाग को। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।